अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एवियर एजुकेशन हब कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन नोएडा में नारी शक्ति अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया और इस मौके पर अपने क्षेत्र में अपनी असीम क्षमता और कर्तव्यों का पालन कर अलग पहचान बनाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है। नारी ने ही ये रचा विधान है। ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, यही दुर्गा का अवतार है। ये अनुसुईया, यही सावित्री, यही काली रूप का वैभव है। नारी शक्ति है, सम्मान है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी ही अग्रणी और सम्मानित महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। हर साल हम लोग मनाते थे महिला इंटरनेशनल दिवस। इस बार हमारे लिए वह विशेष है क्योंकि इस साल ही मैंने अपनी पत्नी को, जो 2 साल से कैंसर से जूझ रही थी, उनका इस जनवरी में देहांत हुआ। इसलिए हमने उनके नाम से ये शुरू किया है। कोशिश है कि आने वाले समय में एक बड़े स्तर पर हम इसको लेके जाएंगे। ये महिलाएं जिनको सम्मानित किया गया है, ये समाज में अपने आप में एक उदाहरण है कि हर क्षेत्र में महिलाएं सक्षम हैं, सशक्त हैं और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। पूरे देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस विशेष अवसर पर अर्जुन अवार्डी फ्री स्टाइल रेसलर दिव्या काकरान, धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन और हॉस्पिटल की फाउंडर और चेयरपर्सन डॉक्टर सुवर्षा खन्ना और नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित महिलाओं ने अपने अनुभव और विचार साझा किए। हारना महिलाओं के भाग में नहीं लिखा हुआ। जन्म से लेके चाहे जिस काम में भी लगी हूँ, चाहे घर के काम में लगी हूँ, चाहे बाहर के काम में लगी हूँ, चाहे खेत में लगी हूँ, खलिहान में लगी हूँ, प्राइम मिनिस्टर बनी हूँ, कुछ भी हो, हारना नहीं होता है। हमारे लिए आसमान छूना लिखा हुआ है। हमें सिर्फ संघर्ष की ज़रूरत है। बहुत संघर्ष है आजकल के ज़माने में, बहुत संघर्ष है। संघर्ष करोगे आसमान छुओगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो महिला किसी से पीछे रहने वाली नहीं है। नारी का अपने लक्ष्य पे पहुंच पाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मेरे हिसाब से नारी का अपना करियर चला पाना अपने आप में एक बड़ी बात है और उसके लिए समाज का, परिवार के हर बच्चे का सपोर्ट लगता है। और अगर परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये नारी के लिए एक स्ट्रगल हो जाता है कि वो कैसे अपना करियर कंटिन्यू कर पाए। पर आज के ज़माने में जैसे कि लोग बदल रहे हैं, सोसाइटी बदल रही है, समाज बदल रहा है और हम यहाँ देख सकते थे इतनी सारी महिलाओं को सम्मान मिला। इसका मतलब साफ मतलब ये है कि उनको हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है। आजकल तो वी कैन से दैट इट्स अ ब्लेसिंग टाइम, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आप हर चीज़ को बैलेंस करते थे, हर चीज़ को। मुझे ऐसा लगता है कि करंट टाइम जो है इज़ वेरी मच फ्रूटफुल एंड वर्किंग फीमेल्स के लिए तो ब्लेसिंग है। मत सोचिए कि नारी को दुख से लड़ना ना आता है। हर मुश्किल से उसको लड़ना और संघर्षों से टकराना आता है। शास्त्रों में तो पहले से लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का मान और सम्मान होता है वहाँ स्वयं देवी देवता वास करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, कोमल है कमज़ोर नहीं, ये सबला है अबला नहीं, नर पे भारी नारी, एक आ और ई की मात्रा साथ लेके चलती है। तो संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो महिलाएं सक्षम तरीके से नहीं कर सकती। मेरा जो सम्मान मतलब एवीआर एजुकेशन कॉलेज ने किया है वो बहुत अच्छे किया है। बहुत खुशी होती है मुझे ये कहते हुए कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर लूँ। स्ट्रगल तो लाइफ में आते रहते हैं, स्ट्रगल का क्या है, लाइफ है तो स्ट्रगल भी होंगे। सबसे पहले आप जो हैं, जहाँ हैं, जो कार्य भी कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए और उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो कहते हैं अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से का दिया हर किसी को खुद ही जलाना होता है। अपने क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ चुकी देश की इन महिलाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विकसित भारत में इस आधी आबादी की भूमिका भी बहुत अहम है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा।